ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण महीने में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, इसकी बहुत ही सरल सी विधि करके दिखाऊंगी। शिवलिंग किस समय बनानी चाहिए, कितने देर में शिवलिंग बनाकर आपको पूजन कर लेना चाहिए और कब विसर्जन करना चाहिए, कितनी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए स्नान के बाद आप अपने घर के गार्डन एरिया में जहाँ से भी साफ जगह आपको मिल जाए वहाँ से मिट्टी ले लीजिएगा। और यदि आपको बेल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी मिले तो वो और उत्तम है, या फिर किसी पवित्र नदी के किनारे से मिट्टी लेकर आते हैं वह और अच्छा होता है। तो जैसी सुविधा हो उस प्रकार से आप मिट्टी ले लीजिएगा। और मिट्टी को आप पहले देख लीजिएगा कि इसमें छोटे छोटे कीड़े ना लगे हों, चींटियाँ ना हो, ताकि बनाते वक्त आपके हाथ से इनकी मृत्यु ना हो जाए। पूजा के दौरान इस प्रकार का कुछ होना यह मन की शांति को भंग कर देता है, इसलिए इस बात का पहले से ध्यान रखिएगा। और आप एक बार में भी मिट्टी को साफ करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रतिदिन आप शिवलिंग बना रहे हैं, 11 शिवलिंग का निर्माण करेंगे। मैं प्रतिदिन 11 शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। आप अगर इससे ज़्यादा करना चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप एक दिन में ही मिट्टी निकाल कर जहाँ से भी मिट्टी लाएंगे लाकर रख सकते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रतिदिन स्नान करने के बाद अलग से मिट्टी लेना होगा। पहले दिन भी आप मिट्टी निकाल कर साफ करके रख लीजिए। इसके बाद इस मिट्टी में हमें इस मिट्टी को शुद्ध करने के लिए कुछ सामग्रियाँ मिलानी होती है। जैसे इसमें हम शहद मिलाएंगे, शहद, साथ में गाय का शुद्ध घी मिलाया जाता है, गंगा जल, एक लोटे में जल भर लीजिएगा, इसी में गंगा जल मिलाइएगा। और गाय का कच्चा दूध यदि आपको मिल जाए तो वो भी आप इसमें मिला दें। फिलहाल यहाँ पे मैंने गाय का कच्चा दूध नहीं लिया है, अभी तक घर पे आया नहीं था तो मैंने इसमें नहीं मिलाया है, लेकिन मैं यहाँ पे गाय का कच्चा दूध मिलाती हूँ प्रतिदिन की पूजा में। ठीक है, तो इस प्रकार से मिट्टी तैयार कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, अब हर जगह का मिट्टी अलग अलग होता है, कुछ जगह पर मिट्टी गीली होती है, कुछ जगह की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे हम जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से गूंथ लेंगे, मिट्टी तैयार कर लेंगे शिवलिंग बनाने के लिए। इस दौरान आपको बात नहीं करना है। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण के समय ही सारी पूजा सामग्रियां वहीं पर रख लीजिएगा इकट्ठा करके, उसके बाद बैठिएगा। आसन लगाकर बैठा जाता है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें, बीच में किसी से बातचीत ना करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहें। इस प्रकार से मिट्टी तैयार करने के बाद अब आपको बताती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग आपको कब, कितने देर से कितने देर तक बनाकर पूजन करके विसर्जन कर देना है। देखिए, पार्थिव शिवलिंग आप जैसे सावन के महीने में प्रतिदिन पूजा का संकल्प ले रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी समय पूजन करें और पूजन करके तुरंत उसका विसर्जन कर दें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा जब आप शिवरात्रि या तीज पर करते हैं तो उसी दिन केवल रात्रि में शिवलिंग रखा जाता है घर पे, नहीं तो पूजा करके तुरंत विसर्जन कर देने का विधान है। पार्थिव शिवलिंग जब आप बनाते हैं तो एक पात्र ले लीजिएगा, इसमें सबसे पहले बेलपत्री रखिएगा और बेलपत्री के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी रख लेंगे। मिट्टी के ऊपर सबसे पहले शिवलिंग बनाएंगे, इसके बाद शिवलिंग का जो जलाधारी वाला हिस्सा होता है वो बनाएंगे। तो यदि आप पार्थिव शिवलिंग के पूजा के बारे में सोच रहे हैं तो श्रावण के पहले दिन प्रातःकाल जल्दी जाके स्नान इत्यादि करके इसके बाद पूजा स्थान पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग पूजन का संकल्प ले लें कि हे महादेव, मैं श्रावण के महीने में प्रतिदिन 11 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा तथा विसर्जन का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से महादेव से प्रार्थना करें और कहें कि हे प्रभु, मैं इस संकल्प को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कर पाऊँ, ऐसी कृपा करना। जो महिलाएं हैं वो पीरियड्स के दौरान पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाएंगी तो आप संकल्प के समय उसी प्रकार का मन में भगवान से कहकर संकल्प करें कि मैं
प्रतिदिन पूजा करूँगी और बीच में जब मेरी अशुद्धावस्था रहेगी उस समय मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। मानसिक रूप से भगवान आपकी पूजन करूँगी, उस पूजन को स्वीकार कर लीजिएगा। इस प्रकार से महादेव से प्रार्थना कर लेनी चाहिए। पहले दिन अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप पहले दिन जैसे आप संकल्प करते हैं कि मैं प्रतिदिन श्रावण में पार्थिव पूजन करूँगी, तो प्रतिदिन में ये 5 दिन जो आते हैं उसमें जब आप पूजन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको पहले ही दिन इस प्रकार से ही बोलकर संकल्प ले लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है पहले दिन। पहले आपको इस प्रकार से शिवलिंग बना लेना है। इसके बाद 10 छोटे छोटे शिवलिंग बनाने हैं। एक तो ये बड़ा वाला शिवलिंग रहेगा, इसके अलावा 10 छोटे छोटे आप बना लेंगे तो हो गया पूरे 11 शिवलिंग। इस तरीके से संकल्प ले लेना है। श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग पूजन का इतना अधिक महत्व है कि आप स्वयं आपने शिव महापुराण में सुना होगा कि देवता जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, सभी देवता वहाँ पधारते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके उसका फल प्राप्त करने के लिए। इसीलिए शिवलिंग जैसे ही बन जाता है तो शिवलिंग बनाकर इस पर कुछ अक्षत के दाने रख दिए जाते हैं, ताकि आपका शिवलिंग पूजित हो जाता है। इसके बाद आपके शिवलिंग जो आपने बनाया है इसमें कोई अन्य देवी देवता पूजन करके इसका फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो शिवलिंग बनाने के वक्त यह नियम आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही शिवलिंग आपका बनता जाता है इस पर अक्षत के दाने रखते जाएं। क्योंकि आज एकादशी थी तो मैंने इस पर अक्षत नहीं रखा है, यहाँ पे मैंने काले तिल का प्रयोग किया था। इस प्रकार से शिवलिंग बनने के बाद सबसे पहले आप शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध, अगर आपको गाय का कच्चा दूध प्रतिदिन मिलता है तो कच्चे दूध से अभिषेक करें, और यदि प्रतिदिन नहीं मिलता है तो जैसी जब सुविधा हो, अगर गाय का दूध किसी दिन मिल जाए तो गाय के दूध भी आप अर्पित कर सकते हैं, पंचामृत बनाकर चढ़ा सकते हैं। और यदि कुछ भी नहीं मिल पाता है तो केवल सामान्य जल में गंगा जल मिलाकर इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर श्रावण महीने में प्रयास कीजिएगा कि प्रतिदिन भगवान शिव को भस्म अर्पित किया जाए। तो घर पे भस्म बनाने की विधि भी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो घर पे भस्म भी बनाया जा सकता है, सावन के महीने में आप बनाकर रख सकते हैं, और इसे आप ज़्यादा मात्रा में बनाकर रखकर किसी भी खास पूजन में महादेव को अर्पित कर सकते हैं। तो भस्म अर्पित कीजिएगा, चंदन अर्पित कीजिएगा। और यहाँ पे मैं बहुत ही सामान्य विधि से करके दिखा रही हूँ। श्रावण में आपको जो जो चीज़ें महादेव को प्रिय होती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। जैसे बेलपत्र, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, आंकड़े का पुष्प, कनेल के पुष्प, हरे मूंग के दाने, समी के पत्ते, जो भी महादेव को प्रिय पुष्प पत्ते बताए गए हैं वो सारी चीज़ें आप इस पूजन के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को कुछ भोग लगा दीजिएगा। इसके पश्चात वहीं पर धूप दीप इत्यादि लगाकर फिर जो भी आपको शिव चालीसा का पाठ करना है, या फिर यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद महादेव की कर्पूर से आरती कर लें। इसके बाद तुरंत ही वहाँ पर एक गमला पानी लीजिएगा, इसमें थोड़ा गंगा जल डालकर फिर शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। इस प्रकार से प्रतिदिन आप बहुत ही सरल विधि से पार्थिव पूजन घर पर कर सकते हैं। यदि आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो भी आप पार्थिव पूजन कर सकते हैं। यदि आपने शिवलिंग की स्थापना की है तो भी घर पर जो आपने शिवलिंग रखा है उसकी तो पूजा करें ही। मंदिर भी जाना चाहे तो मंदिर जाए, लेकिन पार्थिव शिवलिंग के पूजा का तो महत्व श्रावण के महीने में अलग ही है। यह हम आपको कई बार बता चुके हैं, आपने शिव महापुराण के कथा में भी श्रवण किया होगा। तो हो सके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण के महीने में अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।